हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले 5 वीडियो में देख चुके हैं। बिहार में जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं उनके प्रश्नों का संग्रह। ठीक है। और ये जो सीरीज हम लोग देख रहे हैं आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे बिहार में जो भी एग्जाम हुए हैं उस सब का क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से आप सब देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो क्वेश्चन का सीरीज है बीपीएससी का, बिहार पीडी का, बीपीएससी एलडीसी का है, बीपीएससी का है, बीपीएससी का है। इस तरह इसमें आपको बिहार एसआई, बिहार पुलिस, ठीक, बिहार एसएससी, बहुत तरह का क्वेश्चन मिलेगा। और ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से घुमा फिरा कर पूछता है, इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। तो आप लोग इसको देखिए। ठीक है। तो हम लोग पिछले 5 वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग आज कवर करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा है, क्या क्वेश्चन है कि वह घटना, कौन घटना, वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा ना, वो कौन सा झटका है या कौन सा घोषणा है? तो शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। ठीक है। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो जिक्र कर रहे थे किसका? तो कांग्रेस नेतृत्व का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से व्यक्तियों में से बीएन कॉलेज का विद्यार्थी कौन सा था? तो उसका बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था, उसका नाम था जगतपति कुमार। जगतपति कुमार, जगपति कुमार। ठीक है। 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से था। ठीक है। चलिए, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे वो हमारे हैं लियाकत अली खां। लियाकत अली खां। लियाकत अली का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन्होंने ही इलाहाबाद के समय 1857 के समय में, ठीक है, 1857 नहीं, हाँ, उसी समय ना, इन्होंने नेतृत्व भी किया हुआ था। ठीक है, आंदोलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में, लेकिन फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। अच्छा छोड़िए इसको। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग कौन सा था? बताइए। खाद्य एवं कृषि का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया किसने? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया। तो किसने लिया? तो महात्मा गांधी ने लिया। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। करो या नारा का नारा संबंधित है किनसे? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में मिली। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उस अवधि तीन प्रभावित जिला था। कौन सा था? पटना था। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मलूम आजाद थे। स्वतंत्रता आंदोलन का दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरंड चार्ली एंड्रयूज थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो कि अप्रैल से मई 1947 में हुआ था, में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से अतः अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन होगा।
अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद में रखा गया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उनका नाम क्या है? तो क्लीमेंट एटली है। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया है अरुणा असफ अली को। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था बम्बई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट प्रस्ताव रखा गया था। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। तो कब हुआ था? तो 16 अगस्त जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार एवं संयुक्त प्रांत क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। स्टैमफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था किसका? तो लेबर पार्टी का। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड विवेल दोनों से वर्ताई की, उनका नाम क्या है? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम जो आजाद हैं अबुल कलाम जो आजाद हैं वो क्रिप्स मिशन वो क्रिप्स मिशन और और क्या आपको? तो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेयोल दोनों से बातचीत किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी बारदोली की महिलाओं ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर भूमिगत होकर किसने लड़ाई लड़ी? जयप्रकाश नारायण ने। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित हुआ 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था तो भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी 17 में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि काठमांडू में हस्तांतरित की गई। कब? तो 1950 में। भारत और चीन के बीच पंसिल समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? 1954 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत में भूटान व ग्रामदान आंदोलन प्रारंभ किया आचार्य विनोबा भावे ने। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला टॉपिक आता है। अब हमारा टॉपिक चलेगा सुभाष चंद्र बोस एवं INA। ठीक है, चलिए इससे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता की थी? तो 9 देशों ने मान्यता की थी। देश के बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को गठित करने में आगे बढ़े। कौन बढ़े? तो राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो एक 1938 में, दूसरा 1939 में।
दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ 1945 में। 21 अक्टूबर 1943 को एसी बोस सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी देश में जोड़ा गया, कौन देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी देश में जोड़ा गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना कब हुई थी? और वर्ष 1943 में आईएनए की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? सिंगापुर में। आईएनए कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इंडियन नेशनल आर्मी ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से तिलभद्र याजी जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने की में सहायता की किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया कब? तो 1939 में। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मतलब प्रस्तुत की रास बिहारी बोस ने। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पृथक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत हुई कब? तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय। पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा किसने कहा? तो मार्ले द्वारा कहा गया था। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकी। किसके द्वारा कथन है? तो करजन द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामों का चार्टर बताया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई 1 नवंबर 1958 को। सिंध को जीतकर उसका अधिकरण किया नेपियर ने। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो को। देशी राज्यों के साथ संबंधों में स्वच्छता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली को लागू किया गया। ठगों का उन्मूलन हुआ था कर्नल सलीमन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिटन वायसराय ने अपनाई थी। वायसराय ने अपनाई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई कब? 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था भारत का जो हमारा अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। सत्ती को गैर कानूनी घोषित किया किसने? विलियम बेंटिक ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब हुई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुई। पंजाब भूमि स्थानांतरण अधिनियम पारित किया गया कब? 1900 ईस्वी में। जय शासन का जनक माना जाता है किसको? सर लियोनिस कार्टिस को। जय शासन का जनक किसको माना जाता है? सर लियोनिस कार्टिस को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। इसने कहा था लॉर्ड कर्जन ने। 1919 में जब मांडीग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रावधान हुआ इसके समय? लॉर्ड
लिटन के समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मांडलिक चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राज गोपालाचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो वारेन हेस्टिंग से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसका परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो, अर्थात 1935 से 36 में कौन रहा है? तो लिनलिथगो। 1906 में मीटो से शिमला में मिले मुसलमानों के लिए शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया कब? 1853 में। वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। 1786 का एक। भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की प्रांतीय देश शासन व्यवस्था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम क्या है? तो लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार बताइए? पेशवा बाजीराव द्वितीय। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राज गोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 में। 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। पश्चिमी स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ है 1784 ईस्वी में। देश शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजित हो गया, इसका प्रतिफल था तो मांडलिक चेम्सफोर्ड सुधारों का। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट कब पारित हुआ? 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की समालगी नियुक्त किया गया 1877 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव कौन था? सर जॉन शोर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने हड़प नीति अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। सुरक्षा का नीति दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड आर्महेस्टर्स था। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया तब भारत का वायसराय लिनलिथगो था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल है उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। व्यापक का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया थॉमस मुनरो ने। अस्थायी स्वशासन को लागू किया लॉर्ड रिपन ने। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल बनाया गया मेजर रेनेल को। सांप्रदायिक विभाजन का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो। खादी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए गए विलियम बेंटिक ने। ब्रिटिश सरकार के जिस चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर्ड एक्ट अधिनियम से। भारत में अब ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग हुआ था। ब्रिटिश भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। विश्वविद्यालय में सरकारी काम को बढ़ावा दिया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1728 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल वर्तमान कौन आया था? लॉर्ड विलेस्ली। लॉर्ड विलेस्ली। स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बोले? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए जिस विशिष्ट उद्देश्यों का भारत आया था उसका नाम क्या था? तो भारतीय महाद्वीप के किसी क्षेत्र के छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगाड़ू को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग।
किसने वर्नाक्यूलर इंडस्ट्रिया लार्ज रिपन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा वो होगा रियायतों का एकीकरण। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।